बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है उसका टाइटल है सीक्वेंस एंड सीरीज़, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। और दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में लिखी हुई है वो है सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मसलन 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 ये 14 ये एक सीक्वेंस है। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, ये भी एक सीक्वेंस है। इस ऊपर वाली को उल्टा दें, 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 अप टू सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। अब पहली जो मसलन ये जो पहली मैंने लिखी है A1 इसका 2 है, A2 जो है वो 5 है, A3 जो है वो 8 है, A4 जो है वो 14 है। तो ये A1 A2 A3 A4 इनको कहते हैं टर्म्स। क्या? A1 A2 A3 A4 आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हो गए। तो आपने देखा कि सीक्वेंस के दरमियान कॉमा लगता है और अगर इनको ऐड कर दें तो ये सीरीज़ बन जाएगी। ये जो पहली सीक्वेंस मैंने लिखी है इसमें आखिरी टर्म नहीं लिखी हुई, लिहाजा ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और आखिरी अगर लिखी जा सके तो इसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो जनरली हम सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AN और दरमियानी ब्रैकेट, लेट AN बी द सीक्वेंस। तो इसको अगर N को 1 2 3 4 पुट करें तो यह आपके पास A1 A2 A3 A4 आ जाती है। तो सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AN और दरमियानी ब्रैकेट, इसे सीक्वेंस कहेंगे। तो अब आपका जो ये सीक्वेंस है AN इज़ ए सीक्वेंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आइदर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। तो रियल आंसर आ जाए रियल नंबर्स तो वो रियल सीक्वेंस कहलाती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन डोमेन जो है वो उसका हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगी। मसलन मैं लिखता हूँ AN इज़ N+1, तो N को मैं वैल्यू दूंगा 1 तो A1 मेरा आ जाता है 2, N को मैं 2 देता हूँ तो A2 आ जाता है 3, N को मैं 4 देता हूँ और 3 देता हूँ तो A3 आ जाता है कितना? 4। तो आपने देखा कि ये 2 3 4 अप टू 5 ये जो हमारे पास आ गई है ये सीक्वेंस है। अब इसकी जो जनरल टर्म है वो AN इज़ N+1 इज़ जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, पहली एक्सरसाइज हमारी ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पे है। आपने पहली एक्सरसाइज से पीछे सारी थ्योरी 4-5 दफ़ा पढ़नी है आज, तो तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। मैं ज़बानी आपको बातें बता रहा हूँ वो सब वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सीक्वेंस जो है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या मैंने कहा है कि सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस पहली होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन्स, फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीरीज़। तो ये आपकी 6.2 है, ये 6.3 है, ये 6.3 में ही है, और ये 6.4 है। 6.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये 5 एक्सरसाइजें, 4 एक्सरसाइजें दूसरी तीसरी और चौथी एक्सरसाइज अगर आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर का आपको बुनियाद आ जाएगी। उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिर होगा ज्योमेट्रिक मीन, फिर होगा ज्योमेट्रिक मीन्स, फिर होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू हो जाएगा हार्मोनिक मीन, फिर हार्मोनिक सीक्वेंस,
हार्मोनिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो आखिरी जो है वो एक्सरसाइज होती है सिग्मा नोटेशन वाली। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका मौजू है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। और दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होगी कि ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं दरमियानी ब्रैकेट के अंदर ए एन से। ए एन स्टैंड फॉर जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हम इस चैप्टर पूरे में पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस भी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी, हार्मोनिक सीक्वेंस भी, अरिथमेटिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन्स भी, अरिथमेटिक मीन्स भी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स भी, हार्मोनिक मीन्स भी, और अरिथमेटिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोनिक सीरीज़ नहीं होती। आखिरी एक्सरसाइज सिग्मा नोटेशन रह गई। बात वेटेज की, तो इसमें हमारे जो है वो 8 से लेकर 12 तक नंबर जो हैं वो वेट बनते हैं। तो लॉन्ग पार्ट भी एक डाल देगा, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगी, ऑब्जेक्टिव भी होंगी। है दिलचस्प। इसको इससे पहले आपने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ, ये पहली दफ़ा छठे चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ रहे हैं। मसलन कहता है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द sequence such that general term is an is equal to 2n minus 1। तो अब आपने 4 उसको लिख के देनी है। तो आप पुट करेंगे क्या? n1, तो आपका a1 आ जाएगा 2 minus 1 1। अच्छा, n को 2 देंगे तो a2 आ जाएगा 2 2s are 4 minus 1 3। n को 3 देंगे तो a3 आ जाएगा 3 2s are 6 minus 1 5। n को 4 देंगे तो a3 आ जाएगा 4 2s are 8 minus 1 7। तो आपके एक दफ़ा फिर आप देख लें, 4 2s are 8 minus 1, तो 7 1 3 5 7। तो हेंस आप क्या लिखने लगे? कामा, पहली टर्म 1, दूसरी 3, चौथी 5, तीसरी 5 और चौथी 7 और फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहला सवाल इस तरह से है कि आपने सिर्फ n को वैल्यूज़ 1 2 3 4 इस तरह से दे देनी है, और उसके बाद आप लोगों ने 4 उसको लिख के दिखा देनी है। अच्छा, बाद सवाल इस तरह से करके उसमें दिए होंगे, a1 इज़ 5 an minus 1 इज़ 30 मसलन लिखा हुआ है। तो कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अब आप लोगों को a1 दिया हुआ है, तो 4 लिखनी है, a2 भी लिखनी है, a3 भी लिखनी है, a4 भी लिखनी है। अब आपकी a1 है तो a2 है, इसमें a2 लगाओगे तो ये आ जाएगा a2 माइनस a2 माइनस 1, a1 इज़ इक्वल टू 30, a2 आ गया 30 प्लस a1 30 प्लस 5, तो ये आ गया 35। फिर आप a2 निकल गई, तो ये आपने कितना डाला हुआ था? n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3 डालेंगे तो a3 माइनस a2 इज़ इक्वल टू 30 आ जाता है। तो ये a2 की यहाँ पे a3 प्लस माइनस 35 इज़ इक्वल टू 30, तो a3 आ गई आपकी 30 प्लस 35 इज़ इक्वल टू 65। फिर आप n लिख लेंगे 4, तो a4 माइनस a3 इज़ 30 आ गया, a4 इज़ 30 माइनस प्लस a3 30 प्लस 65, तो ये आ गया 85। तो अब आप लिखेंगे हैंस, पहली टर्म आपकी कौन सी आई हुई है? 5, उसने खुद दी है।
दूसरी टर्म आपने निकाली है, उसकी वैल्यू कितनी निकली है 35। तीसरी की आपने कितनी वैल्यू निकाली हुई है वो 65, और चौथी की वैल्यू आपने कितनी डाली हुई है 85। तो अब आप कहें कि हैंस 5, 35, 65, 85 आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने आज पहली एक्सरसाइज से पीछे जितनी भी थ्योरी है उसको एक तो पढ़ना है, और पहला सवाल पहली एक्सरसाइज पूरी करनी है। इसमें किसी तरीके से कोई सीक्वेंस जो है वो नहीं बनाई गई है, ये आपने ज़हानत इस्तेमाल करनी है। ISSB में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी ये सीक्वेंस की अगली टर्मों के बारे में वो आपसे बात करेगा। तो आज का लेक्चर आपने सुन लिया कि हम चैप्टर नंबर 6 में अब क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे। सीक्वेंस आपने देखी कि दरमियान में कामा होता है और उनको ऐड कर लें तो ये सीरीज़ बन जाएगी। आगे ये है कि सीक्वेंस जो है वो 3 किस्म की हम पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज में कोई आपको किसी सीक्वेंस का नाम नहीं दिया गया, आपने ख़ुद ही उसको चेक करना है कि वो सीक्वेंस कैसे बन सकती हैं या क्या उसमें थ्योरी दी हुई है। तो आपका आज का होमवर्क 1.1 से पीछे सारी थ्योरी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4 दफ़ा उसको पढ़ें। 4 दफ़ा पढ़ने के बाद 1.1 करें तो कल इंशाल्लाह हम 1.2 के ऊपर बात करेंगे। इसमें चंद एक सवाल ऐसे हैं जो 2 नंबर के आते हैं, इसके अलावा ये 1 नंबर की भी बात पूछी जा सकती है। तो ये ख़ुद से भी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए चंद काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।